हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपके जनरल नॉलेज से संबंधित सारे ही प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छे और छाटे हुए प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है पुरुषों की संख्या जो है स्त्रियों से कम है, ऐसा कौन सा राज्य है आपका? तो ऑप्शंस में दिया है बिहार होगा, राजस्थान होगा, केरल होगा या फिर महाराष्ट्र होगा। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है, तो कौन सा ऐसा राज्य है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल ऐसा राज्य है जहां पर पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध, देखो पहला क्वेश्चन ही बन जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो हो जाएगा भांगड़ा बांध। ठीक है, भांगड़ा बांध है। ठीक है, तो भारत में जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? भांगड़ा। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर स्थित है, मतलब नदी बतानी है आपको। तो झेलम होगा, सतलज होगा, गोदावरी होगा या फिर ब्यास हो जाएगा। तो देखिए इन चारों ऑप्शंस में से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ा भांगड़ा बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है और कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कवर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन बन रहा है भारत की जो आयरन स्टील कंपनी है वो कौन सी है, पहली वाली पूछी जा रही है। तो कहाँ है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या फिर गुवाहाटी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो आपकी जमशेदपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य है जो शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, हिमाचल प्रदेश होगा या फिर उत्तर प्रदेश होगा। बताइए चारों ऑप्शंस में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूछा जा रहा है भारत का वह राज्य बताना है जिसको शक्कर का कटोरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। यूपी यानी उत्तर प्रदेश को ही भारत में शक्कर का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग बताने हैं। ऑप्शंस में क्या दिया है? 95 हैं, 115 हैं, 195 हैं या फिर 228 हैं। बताइएगा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है, 228 है। कितनी है? 228 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। क्या पूछा जा रहा है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष के जो यात्री हैं वो कौन है? राकेश शर्मा है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है या फिर अन्य हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम बताना है आपको। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य कोई है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला जी हैं, जो कि भारत की प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। क्या पूछ रहा है? भारत का वह स्थान कौन सा है जहां पर टीन पाया जाता है? तो देखिए रीवा होगा, हजारीबाग होगा, सूरत होगा या फिर अहमदाबाद होगा। चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग जो है भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर क्या पाया जाता है? टीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत की रूर नदी के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शंस में क्या दिया है? गोदावरी हो जाएगी, दामोदर हो जाएगी, पेरियार हो जाएगी या फिर आपकी हुगली हो जाएगी। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को जो भारत की रूर नदी है उसके नाम से पुकारा जाता है। किसको पुकारा जाता है? दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है?
तो देखिए ऑप्शंस में दिया उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, हरियाणा को या फिर तमिलनाडु को। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब को। पंजाब को क्या जाना जाता है? भारत में खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है शांत घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है शांत घाटी कहाँ स्थित है। शांत घाटी तो सभी लोग जानते होंगे। ऑप्शंस में क्या दिया है? तमिलनाडु में है, हिमाचल प्रदेश में है, केरल में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी आपकी केरल में है। शांत घाटी को ही फूलों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है मदुरै। मदुरै कहाँ है? क्या बताना है? मदुरै कहाँ है? ऑप्शन में क्या दिया है? तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है या फिर आपका मेघालय में है। तो मदुरै कहाँ है? तो मदुरै आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्या पूछ रहा है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में क्या दिया है? कोलकाता में है, लखनऊ में है, दार्जिलिंग में है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में जो है ना ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? कहाँ से ऊर्जा मिलती है? तो नाभिकीय ऊर्जा है, कोयला है, पेट्रोल है या फिर जल विद्युत है। बताइएगा चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। भारत में जो ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? वो कोयला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के तट रेखा की लंबाई, क्या पूछा जा रहा है? भारत का जो तट रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 1500 किमी है, 6100 किमी है, 6590 किमी है या फिर 6500 किमी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6100 किमी है। कितनी है? 6100 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है भारत में जो समुद्र की तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है, 8 है, 9 है या फिर 6 है। तो चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो समुद्री तट रेखा वाले राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी दक्षिणी नोक है, क्या चीज़ है? कैलीमियर पॉइंट है, केप कैमोरियन है, इंदिरा पॉइंट है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। बताना है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक क्या कहलाती है? तो जो भारत की दक्षिणी नोक है उसको कहते हैं केप कैमोरियन। क्या कहते हैं? केप कैमोरियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? केप कैमोरियन है, कैलीमियर पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है या फिर नॉरिमन पॉइंट है। बताइएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है जो सीमा को निर्धारित करने का कार्य करती है? ऑप्शंस में दिया है रेडक्लिफ रेखा है, डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको निर्धारित करने का कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेखाएं जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको देखना है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई भी ठीक नहीं है।
तो देखिए, जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच खून की लड़ाई चलती है, इसी हिसाब से याद कर लीजिए, रेड मतलब लाल, रेड क्लिफ रेखा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पूछा जा रहा है भारत की सबसे लंबी स्थल की सीमा, कौन सी सीमा पूछी जा रही, लंबी भी हो और स्थल की भी हो। ठीक है, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार, बताइए चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के साथ है। देखिए, यहाँ पर कहा है लंबी, ठीक है, उसके बाद स्थल भी हो, तो बांग्लादेश लंबा है ना पढ़ने में, तो यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। और हाँ, अगर आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए